वो हमारे साथ मौजूद हैं एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि फाइनली किसी चीज़ ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि वो फ्यूशिया पे आज आके हमारे से गुफ्तगू करें। आई थिंक वैसे तो मैंने उनके बहुत से ड्रामे देखे हुए हैं, लेकिन मुंशी जी का कैरेक्टर प्यार के सदके में वो था कि वो पता नहीं कुछ उसमें था, दिल को छू गया। और उसके बाद से मैं ऑलरेडी फ़ैन थी, बहुत बड़ी फ़ैन हो गई। लेकिन फिर झोंक सरकार में आए जहांदाद साहब, वो तो क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर था। उसके बाद तो देयर इज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम बीइंग हिज फ़ैन। 19 लैंग्वेजेस वो बोल सकते हैं और अपना बिज़नेस भी करते हैं, छोटा सा कैफ़े भी चलाते हैं। समझते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं, उस पर भी आज हम गुफ्तगू करते हैं। और तो मिलते हैं मलिक रज़ा साहब से और मालूम करते हैं उनके जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा, हमेशा की तरह। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने हमें टाइम दिया, आज आप हमारे साथ हैं। क्योंकि आप इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, मुझे मालूम है। बहुत मतलब इक्का दुक्का कहीं कहीं मुझे कहीं कुछ नज़र आ गया आपके बारे में। आप बोलते हुए सुनाई दे गए तो दिखाई दे गए, तो बस उसके अलावा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। मुझे शादियों में कोई नहीं बुलाता, इंटरव्यू में कौन बुलाएगा? क्यों शादियों में क्यों नहीं बुलाते आप? वो जहाँ आपने इक्का दुक्का देखे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे आ जाते हैं जी, तो हमारा फ़र्ज़ है, ओके। तो वो कोशिश कर लेता हूँ बस। तो बट इंटरव्यू से कुछ आपको मसला नहीं है, बट वैसे ही आप हाँ है, वो मेरे पास से मसाला नहीं मिलता, एक तो ये प्रॉब्लम है, वो कट जाता है फिर रह ही जाता है। और दूसरा ये है कि मैं अभी ख़ुद को वहाँ नहीं समझता कि मैं कहीं जाऊँ और मैं इंटरव्यू दूँ। आपने कहा, आपका इतना इखलाक में आ गया हूँ, अल्लाह करे जिस चीज़ के लिए आपने बुलाया वो आपको मिल जाए। नहीं, हमने तो इसलिए बुलाया कि आपके फैंस आज आपको सुने, आपके बारे में कुछ जाने। माशाल्लाह से इतने ढेर सारे आपके ड्रामे हैं, मैं तो आई थिंक काउंट भी नहीं कर सकूँगी। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं, जो भी आपने अपने करियर में किए। 2010 से आप एक्टिंग के करियर आपका स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया रज़ा साहब जो हैं वो हमारे लिए चाय लेकर आए हैं। तो इसका, और मुझे रेसिपी मुझे नहीं पता चल रही अभी तक, वैसे मैं बता सकती हूँ कि इसमें इलायची का मुझे टेस्ट आ रहा था। जी होगी, बस ये जब मैंने पहले इसमें भी बोला दूध भी होगा, इसमें पत्ती भी होगी। ओके, वो तो फॉर श्योर है। इसके अलावा कोई और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसमें या नहीं? मेरा नहीं ख्याल, कुछ भी नहीं है, चाय है। तो कैफ़े का आपका नाम क्या है? आपकी टी फैक्ट्री। टी फैक्ट्री, और वो शारा फेस्टिवल पे जाते हुए आपको। सो आई हैव ट्राइड इट, इट्स वेरी नाइस। आप लोग भी गुजरते हुए कहीं ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि कहाँ की पैदाइश? कराची से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? बचपन कहाँ गुजरा आपका? हूँ मैं चकवाल से, पैदाइश मेरी कराची की है और आला तालीम का शौक़ नहीं था, इसलिए थोड़ी सी भी तालीम हासिल नहीं की। कराची में था, कराची में हूँ। चकवाल से आपकी फैमिली बैक पीछे से? जी। तो पढ़ाई आपने खुद छोड़ दी, हालात ऐसे हो गए थे? नहीं, अल्लाह का शुक्र, हालात तो बहुत ख़तरनाक रहते थे। मेरे वालिद जो भी जिस टीचर के भी हवाले मुझे करते थे, वो कहते थे इसकी हड्डियाँ मुझे दे देना, खाल तुम ले लो। ओके। मैं भी कहता था कसम है तुम्हें, खाल इनको दे देना, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आप वो वाले बच्चे थे जिसको पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं, शौक की बात नहीं होती है। होता क्या है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें शौक होता है और जिनके बारे में हम कहते हैं ना उन्हें शौक नहीं होता, वो बिल्कुल गलत है। वो होता यह है कि हम उनको जब इस तरफ लेके जाते हैं ना तो वो ज़िद में इधर जाते हैं। मैं आज भी वही हूँ। अच्छा। तो मैं, अब मेरे बेटे ने अगर इस तरफ जाना चाहा तो मैं उसके साथ खड़ा हो गया। अच्छा। मैं ये मानता हूँ मेरा बेटा अगर मोची भी बनेगा ना, दर्जी भी बनेगा, कोई भी दुनिया का काम करेगा, इवन ये आपकी वॉल कलर करने के लिए आएगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। वो दुनिया का बेस्ट काम करेगा। वो मोची भी बनेगा तो दुनिया का अच्छा मोची बनेगा। हम लगा इधर देते हैं। बल्कि अभी कल मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा और क्या हाल है, क्या हो रहा है? कह रहा है यार बस MBA कर रहा हूँ और फिर कोई अच्छी सी नौकरी। अब इस बात को सोचें, MBA और फिर एक अच्छी सी नौकरी। सही है। तो आपको वो पीछे से सपोर्ट नहीं मिली फादर की तरफ से, जो आपको लगता था कि आपको चाहिए, और इसीलिए आप थोड़ा सा बागी हो गए, ये चीज़ हो गई थी? मुझे फादर से वो सपोर्ट मिली जो आम बच्चों को नहीं मिलती। ओके। मतलब एक बच्चे को क्या चाहिए होता है, टीनेज से पहले बाइक मिल गई, पैसे हैं, अच्छा, सब कुछ, बट वो जो चीज़ है ना कि ये करो, वो नहीं करना। मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे ये करने दो। तो वो फिर मान गए थे? सही किस थे चीज़ के लिए? कि आपने छोड़ दी है पढ़ाई और अब उनको आपको पता ही नहीं था, मैं जाता था। ओके, ये नहीं मुझे पता। मैं बता रहा हूँ।
मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं उनको चाहता नहीं था। मालूम था? नहीं उन्हें कभी भी नहीं पता चला या नहीं, उनके साइन आते हैं मुझे करने। ओके, ठीक है। तो फिर आप क्या करते थे? बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे? कोई काम शुरू कर दिया आपने या क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, दोस्तों के साथ घूमता था। ओके चले, तो फिर काम स्टार्ट कब किया आपने? बिकॉज आई नो आपके 3-4 बिजनेसेस हैं, आप बहुत सी चीज़ों में माशाल्लाह से मसरूफ़ रहते हैं। ये हैं, इससे पहले बहुत कुछ किया, करता रहा, बंद करता रहा, फिर नया किया, अभी भी कर रहा हूँ। पहला बिजनेस क्या किया था आपने और कैसे ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए? मेरे वालिद पाकिस्तान इंटरनेशनल में थे, तो मैं उनके साथ चला जाता था, कभी सिंगापुर चला जाता था, कभी दुबई चले जाते थे। तो वहाँ से उस ज़माने में जिस तरह अब आपको सब कुछ यहाँ मिल जाता है, उस ज़माने में तो ये VCR और कैसेट्स और ये भी नहीं मिलती। इवन बल्कि ये जो आयरन इस्त्री फिलिप्स का ये भी नहीं मिलता था नॉर्मली, ये सब वहीं से आता था। वो करते 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 वो अल्लाह ने आपके लिए कुछ रखा होता है। वहाँ से मुख्तलिफ लाइन्स मिली, फिर शूज़ की कंपनी बनाई, चाइना से काम करता रहा, पोल्ट्री फार्मिंग की, वाह, बहुत सारे काम किए। बहुत चीज़ें आपने की हुई हैं बहुत माशाल्लाह सारे। से। तो जब एक काम छोड़ते थे तो वो या चेंज करते थे, वो चल नहीं रहा होता था या आप बोर हो जाते थे? क्या होता था कि आप एक से निकल के दूसरे को स्टार्ट बोर हो जाता। बोर हो जाते? तो अब तक कैसे आप जमे हुए हैं इन 3-4 चीज़ों में जो आप कर रहे हैं? या 3-4 चीज़ें इसलिए रखी कि एक से बोर होते तो दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, या क्या? अब लोग हैं, टीम है। ओके, पहले 1 मैन शो था, मैं खुद करता था, वो ये है कि बस मूड नहीं हुआ, बंद किया, अगला। अब यह है कि सेल्स के लोग हैं, फिर ऊपर मैनेजर है, अकाउंटेंट है, तो वो ठीक है, वो कर रहे होते हैं। अभी जब मैं आया हूँ तो मेरा बाहर भी अकाउंटेंट कॉल थी, मैंने कहा शायद अगर मैं रात को आ गया तो मिलते हैं। ओके। तो अब आप जब वापस मुड़ के देखते हैं पीछे, तो आपको लगता है कि ये जो आदत थी कि बोर हो गए तो छोड़ दिया, ये सही थी उस वक्त? आपको लगता है नहीं थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, या आप खुश हैं? नहीं, जिम्मेदारी एक अलग चीज़ है। ये एक अलग चीज़ है। जिम्मेदारी आपकी होती है आपके अपने ऊपर, माशरे की, अपनी फैमिली की, वो अल्लाह का शुक्र है। ओके, जिम्मेदारी एक अलग चीज़ है। ये जो है ना कि ये दिल नहीं चाह रहा, ये कर दिया, नहीं चाह रहा, नहीं किया। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, कोई नहीं कह सकता कि बस ये है। ये वक्त के हिसाब से चेंज हो जाता है, सही बात मौसम चेंज हो जाता है, तबीयत चेंज हो जाती है, एज चेंज हो गई, शक्ल चेंज हो गई। है। आज मैं आपके सामने कुछ और जवाब दे रहा हूँ, 6 साल बाद शायद कोई और बोले। सही बात है, वो तो इंसान बदलता रहता है ना। एक सा कुछ नहीं या, रहता। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तजुर्बात होते हैं, वैसे वैसे इंसान बदलता है, उसके ख्यालात बदलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, ओके। चलिए, मुझे तो बड़े मज़े का आपका सफ़र लग रहा है कि आपने बहुत ही तजुर्बाती ज़िंदगी गुजारी है। कभी ये चीज़ और बहुत सीखा होगा आपने उससे, इन सब चीज़ों से। अभी भी सीख रहा हूँ, हर सांस के साथ एक तजुर्बा है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें और सोचें तो आप क्या 2-3 चीज़ें लगता है आपको कि ज़िंदगी ने सिखाई इस सफ़र पे जब आप निकले? तो सीखा तो बहुत कुछ एक नहीं कह सकता कि ये सीखा है, ये सीखा है, बहुत कुछ सीखा। आप ये अगर कहते हैं ना कि क्या ऐसा है जो आप सोचेंगे नहीं करना चाहिए था, चलिए तो मैं उसका जवाब दे सकता था। सीख तो अभी भी रहा हूँ।